Good morning, student. Here I am continuing your chapter number 9, safety and first aid, right? So इसका हमने हाफ पोर्शन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है. नाउ इसका सेफ्टी एट द पूल ये पढ़ना है हमें, ठीक है. सेफ्टी एट होम, वाइल ऑन द रोड, वाइल वेटिंग फॉर द बस, ये सारी चीज़ें हमें कब उसके लिए क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है ये हमने पढ़ा है. वाइल प्लेइंग, खेलते टाइम हमें कहाँ कहाँ खेलना चाहिए, किस एरिया में खेलना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, राइट. अब आपका टॉपिक है सेफ्टी एट द पूल. वी शुड नॉट अलोन फॉर स्विमिंग, ये लिखा है. वी शुड नॉट गो अलोन फॉर स्विमिंग, राइट. वी मस्ट स्विम विद द एल्डर्स. हम लोगों को कभी भी स्विमिंग करने के लिए अकेले नहीं जाना चाहिए. और जब हम स्विम करें तो हमारे साथ कोई एल्डर होना चाहिए, कोई बड़ा आदमी होना चाहिए, राइट. वी शुड नॉट स्विम व्हेन वी हैव अ कफ एंड कोल्ड. हमें स्विम नहीं करना चाहिए जब हमें खांसी या सर्दी हो, राइट. उस टाइम में पानी को अवॉइड करना चाहिए. डू नॉट स्विम जस्ट आफ्टर मील. हमें खाना खाने के बाद स्विमिंग नहीं करना चाहिए. When you go for the boating, get into the boat carefully. जब हम लोगों को बोटिंग करना होगा तो हम बोट में बैठेंगे तो बहुत केयरफुली बैठेंगे, राइट. वंस यू आर ऑन द बोट, बी सीटेड एट वंस प्लेस, डू नॉट जम्प अराउंड. जब हम बोट करेंगे तो हमें एक ही जगह पे बैठना है, ठीक है. हम इधर उधर नहीं भागेंगे. सीटेड एट वन प्लेस, हम एक जगह पे ही बैठेंगे, ठीक है. इधर उधर घूमेंगे नहीं बोट में, क्योंकि अगर आप बोट में घूमते हो तो बोट हिलेगी और आपके गिरने के चांसेस होंगे. तो आप इस चीज़ों को अवॉइड करेंगे. यू जस्ट सिट इन अ वन प्लेस. डू नॉट लीव योर टॉयज़ ऑन द फ्लोर. और अपने टॉयज़ को आप फ्लोर पे नहीं छोड़ोगे. यू मे ट्रिप ओवर देम एंड फॉल. उससे क्या होगा, मान लीजिए आपने टॉयज़ अपनी ज़मीन पे छोड़ दिए और आपने देखा नहीं उसे, तो आप उस पर आपका पैर पड़ा और आप स्लिप कर सकते हो, आप गिर सकते हो, आपको चोट लगेगी. तो ये चीज़ें अवॉइड करोगे. सो पुट योर टॉयज़ अवे इन द कबर्ड आफ्टर प्लेइंग विद दैम. तो आप जब कभी भी खेलने के बाद आप अपने टॉयज़ को उसके प्रॉपर प्लेस पे रखोगे. ओके, जो आपका कबर्ड जहाँ भी बना होगा टॉयज़ का, आप वहाँ पे उसे पुट करोगे. इट इज़ नॉट सेफ टू क्लाइम ऑन द शेल्फ एंड विंडो सील. आपको जो आपका शेल्फ होता है, जो आपकी अलमारियाँ होती है, आप उस पर नहीं चढ़ोगे, ठीक है. आपका जो विंडो बंद है, सील है विंडो, उस पर नहीं जाओगे आप. अगर इन सब चीज़ों पे जाओगे तो आपको चोट लग सकती है. यू मे फॉल डाउन एंड गेट हर्ट. आप वहाँ से गिर जाओगे और आपको चोट लगेगी, राइट. तो ये सारी चीज़ें आप अवॉइड करोगे. सम मोर सेफ्टी रूल्स. अब कुछ और भी है सेफ्टी रूल्स जो आपको फॉलो करना है. डू नॉट प्ले और रन ऑन द रोड. प्ले इन सेफ प्लेसेस लाइक पार्क्स एंड प्लेइंग ग्राउंड. आपको रोड पे नहीं खेलना है. दूसरी चीज़, आप जब खेलोगे तो आप कौन से प्लेस पे खेलोगे, पार्क जाओगे या फिर प्ले ग्राउंड में. ओके. डू नॉट टच स्टोव्स, हीटर, टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक फैंस व्हेन दे आर ऑन. जब ये आपके घर में स्टोव हुआ, हीटर हुआ, टोस्टर जिसमें हम टोस्ट बनाते हैं, इलेक्ट्रिक फ़ैन, ये सारी चीज़ें जब ऑन होंगी तो आप स्विच बोर्ड, आपका जो स्विच है उसे आप टच नहीं करोगे. प्लेइंग विथ शार्प और पॉइंटेड ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो हर्ट यू. अगर आप किसी भी शार्प चीज़ों से खेलोगे तो आपको चोट लग सकती है. कोई भी पॉइंटेड चीज़ हो, मान लीजिए लोहे का पतला सा कुछ हो, रॉड जैसा, आप उसके साथ खेलोगे तो ऑफकोर्स उससे भी आपको चोट लगेगी. तो आप उन चीज़ों को भी अवॉइड करोगे, ठीक है. डू नॉट प्ले ऑन द रोड. प्ले इन अ सेफ प्लेसेस लाइक पार्क. आपको पार्क में खेलना है, राइट. सेफ्टी ड्यूरिंग फेस्टिवल्स. अब फेस्टिवल्स जो होते हैं उसमें भी कभी कभी हमें कुछ चीज़ों में सेफ्टी बरतनी होती है. हम लोगों को इन्जॉय तो करना है फेस्टिवल, बट बी केयरफुल. हम इन्जॉय तो करेंगे फेस्टिवल को, लेकिन केयरफुल के साथ. ओके. लाइट कैंडल्स विद द हेल्प ऑफ एडल्ट्स. हम जो भी कैंडल्स जलाएंगे, जो एडल्ट होते हैं, जो हमारे पापा मम्मी होंगे, उनकी हेल्प से हम कैंडल में लाइट जलाएंगे. ओके. डू नॉट प्ले विथ क्रैकर्स. और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको क्रैकर्स बिल्कुल भी नहीं छूना चाहिए. अगर मान लीजिए आपने थोड़े से भी इधर उधर कुछ किया तो आप क्रैकर्स अगर फूटा तो आपको चोट लग सकती है. ओके. तो आप क्रैकर्स नहीं जलाएंगे. विद द हेल्प ऑफ योर एडल्ट्स, आप उनकी हेल्प लेंगे, आप इंजॉय करिए पूरे फेस्टिवल को, बट विद योर पेरेंट्स. ओके.
प्ले विथ हर्बल कलर्स ऑन होली, और होली में भी आप हर्बल कलर से खेलोगे, ऐसे नहीं बहुत जो हार्ड कलर्स होते हैं ना उससे आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी, तो इसलिए आप वो चीज़ें अवॉइड करोगे। इफ़ यू गेट हर्ट, अगर आपको चोट लगती है कभी, इफ़ यू गेट हर्ट टेल एन एडल्ट, आप बड़ों को बताओगे, ही और शी विल हेल्प यू, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। यू विल बी फिट अगेन टू प्ले विद योर फ्रेंड्स, तब आप जल्दी से ठीक हो जाओगे और अपने दोस्तों के साथ आप वापस से खेलोगे। ओके, अब कुछ सिम्बल्स हैं, देखिए, लेट अस लर्न व्हाट दीज सिम्बल्स स्टैंड फॉर। ये देखिए, ये आपने देखा होगा स्ट्रीट लाइट देखा होगा ना, स्ट्रीट लाइट में ऐसे कुछ कुछ चीज़ें बनी होती। दिस मीन्स स्कूल्स अहेड, मतलब अब हमें स्कूल चलना है। दिस मीन्स नो पार्किंग, यहाँ पे पार्किंग, कहीं भी लोग गाड़ी खड़ा कर देते हैं ना, तो उसका मतलब वो होता है कि दिस मीन ये जो पी का बन के क्रॉस होगा तो नो पार्किंग प्लेस। दिस मीन्स नो हॉर्न, इसका मतलब हॉर्न नहीं है। दिस मीन्स नो एंट्री, ये देखिए क्रॉस, मतलब इस जगह पे एंट्री नहीं है। तो ये छोटे मोटे जो सिम्बल्स होते हैं ये आपको बहुत अच्छे से नोटिस करना है और इसको फॉलो भी करना है। ओके, सो आई होप आपका जो ये चैप्टर है पूरा समझ में आ गया होगा आपको। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे मैं आपको एक्सरसाइज का PDF सेंड करूँगी, और इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम कहीं भी आती है आप सबको तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।